आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा रोड के अस्मिता क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने वार्ड संरचना को लेकर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि अगर आयोग ने आपत्तियों को अनदेखा किया तो कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वहीं दहीसर टोल नाका मुद्दे पर हुसैन ने मंत्री प्रताप सरनाइक की पहल की सराहना भी की। आइए जानते हैं क्या कहा कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन ने। हमने इलेक्शन के दौरान ही 145 विधानसभा के 18,000 नाम जो डुप्लीकेट है, मतलब डबल है, वो लिस्ट के साथ, यादी के साथ, बूथ के साथ इलेक्शन के दौरान ही दिया था। 145 के नाम 146 में गए हैं, उसकी भी यादी दिया था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने हमको ये कहा कि ये ह्यूमन एरर, और कई लोगों के नाम जिनके बूथ फॉर एग्जांपल शांति नगर में होना चाहिए तो उनका वोटिंग का बूथ भाईंदर में था, तो बोले सर ये रैंडमली लोकसभा में किया जाता है, वो रेक्टिफाई हो जाएगा, लेकिन वो कुछ रेक्टिफाई हुआ नहीं। अभी राहुल गांधी जी ने जो सारी बातें पूरे मीडिया के और देश के सामने रखी, फिर से हमने इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया, कलेक्टर को दिया, नायब तहसीलदार को दिया कि मीरा भाईंदर में 145, 146 में 90,000 इस तरह के नाम हैं, डुप्लीकेट नाम है, विदाउट एड्रेस के हैं, विदाउट फोटो के हैं, डबल नाम है, एक घर में कई नाम है, पूरे नाम नहीं है, इस तरह के 90,000 नाम है। तो आप पूरी मतदार यादी को रीडू कीजिए, इसकी तपासनी कीजिए। लेटर देके आज 1 महीना हो गया, उनके पास से एक रिप्लाई तक की नहीं। खैर, इलेक्शन कमीशन ने जो मीरा भाईंदर के वार्डों की रचना अभी करी है 2011 के सेंसस के माध्यम से की है। 2017 में भी 2011 का सेंसस यूज़ किया गया था। तब इस शहर की आबादी 8 लाख थी और वोटर 5,20,000 था। अब 2024 के लोकसभा में और विधानसभा में वोटर 8.5 लाख है और लोक बस्ती 12 से 15 लाख के आसपास है। और फिर से इलेक्शन कमीशन ने 2011 के सेंसस पे किया, हमने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। उनके पास में पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का रेफरेंस दिया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के पिटीशन नंबर भी दिए, जिसमें हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन 1 मैन 1 वोट एंड राइट टू वोट। अगर आपने इक्वल राइट्स नहीं दिया सबको, कोई वार्ड में 30 से 35,000 लोग बस्ती है, किसी वार्ड में 50,000 है, किसी वार्ड में 75,000 है, किसी वार्ड में 1 लाख है, किसी वार्ड में 1.25 लाख है, तो ये अनडू इनजस्टिस है और हमने हमारा ऑब्जेक्शन दिया है। अगर तो इलेक्शन कमीशन हमारे ऑब्जेक्शन को सुन के हियरिंग को बुलाएगा तो हम हमारी बात को फिर से रखेंगे, और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हमारे सामने जुडिशरी का दरवाज़ा खुला है, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और अपनी बात को हाई कोर्ट में रखें। 15 साल से तो सेना बीजेपी की आमदार है, सेना बीजेपी की ही सरकार है। वही लोग फटाके लगाते थे, वही होर्डिंग लगाते थे, वही ढोल नगारा ताशा बजाते थे। अब जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है। क्या कहेंगे सरनाइक साहब की इस निर्णय को? नहीं, मैंने स्वागत किया। मैं स्वागत करता हूं कि एक मंत्री होने के बावजूद उनका ध्यान इस शहर पे है और उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मैंने एक लेकिन अच्छा सुझाव उनको दिया है, उस पर उन्होंने अमल करने की ज़रूरत है। सर क्या लगता है कि देखिए भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, चुनाव कभी भी आए कभी भी जाए, पब्लिक का, जनता का काम करना, उसका माइलेज लेना, तो कोई नई बात नहीं है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक साहब मेरे यूथ कांग्रेस के ज़माने के दोस्त हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। मुझे खुशी इस बात की है, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने मीरा भाईंदर शहरवासियों की इस परेशानी को समझा और इस मुद्दे को हाथ में लिया। मगर मेरा एक उनको सुझाव है कि टोल नाके को आप जो मुंबई कॉरपोरेशन का पहले जो टोल वसूल किया जाता था वो जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर शिफ्ट कीजिए, और जो ब्रिज वेस्टर्न होटल के पास से आता है और ख़त्म होता है, और जो साइड का सर्विस रोड है उसको हाईवे के साथ ज्वाइंट कीजिए, और टोल जिन गाड़ियों से लेना है, ट्रक से या टेम्पोज वगैरह से, उसकी 2 लेन बना दिया जाए ताकि टोल भरने वाली लेन उस तरफ चली जाए और विदाउट टोल की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से हाईवे से क्लियर होते हुए निकल जाए। इनको सिर्फ बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो ज़मीन पड़ी हुई है, जिसको छपरा लगाया हुआ है, हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई 5 स्टार होटल या मॉल को दे दे, उससे पहले वो ज़मीन वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ करे, और जहाँ पे पुलिस का बैरिकेड लगता है उसके आगे जो भी अतिक्रमण है या स्ट्रक्चर्स है, उनको जो उनका मुआवजा देना चाहिए
वो दे करके रास्ता क्लीन करना चाहिए, ताकि टॉल भरी हुई गाड़ियाँ ब्रिज पर ना चढ़े, ब्रिज के नीचे से ही वो दहेसर बोरीवली की तरफ चली जाए। ये द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट फास्टेस्ट वे ऑफ रिजॉल्विंग द टॉल प्रॉब्लम है। मैं आपके माध्यम से प्रताप सरनाइक जी को कहना चाहता हूँ कि मेरे सुझाव को सीरियसली ले। ये प्रॉब्लम परमानेंटली ईज आउट हो सकता है। ना वसई वालों में जाने के लिए मीरा बंदर को टोल भरना पड़ेगा, ना किसी को डबल टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारा प्रॉब्लम ईज आउट हो जाएगा। सर, हर चुनाव में मुद्दा हुआ करता था टोल नाके।